हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ गाइज आप सब भी जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो जहाँ पर मैंने पिछले वाला ब्लॉग को एंड किया था वहीं से मैंने जो है अपना ब्लॉग फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो वहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपने ब्लॉग को। तो मैंने पिछले वाले ब्लॉग में जो है जब मेरा ब्लॉग जहाँ पर एंड हुआ था वहाँ पर मैं पास्ता बना रही थी। तो मैंने पास्ता जो है यानी मैक्रोनी जो है मैंने बॉयल कर लिया था और मैंने चाय जो है रख दिया था बनने के लिए। बस मैंने इतना दिखाया था। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैंने फिर वहीं पर वीडियो को जो है रोक दिया था। फिर मैंने वहाँ से सोचा था कि अगला ब्लॉग जो है जो मैं डालूँगी वहाँ से कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती। तो इसलिए मैंने फिर वहीं पर ब्लॉग को एंड कर दिया था। तो अब मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो इधर मैंने चाय जो है बना लिया है, उसको मैंने इधर चाय जो है छान लिया है। और इधर जो है मैंने पास्ता जो है जो बॉयल किया था उसको मैंने टमाटर, अनियन, हरी मिर्च, बस सिंपल चीज़ों से ऐसे मैं बनाऊँगी। तो हमारा जो यहाँ पर अभी पास्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो आज जो है जिस दिन जो है आंधी तूफान आया था, काफ़ी जोरदार बारिश हुई थी गड़गड़ाहट के साथ, उसी दिन का ये डे है। तो अभी मतलब सुबह का ही टाइम हो रहा है। तो आज छुट्टी भी थी बच्चे की। तो मैंने सोचा चलो पास्ता है बना देते हैं और उसके साथ चाय बना देते हैं, फिर दोपहर में जो खाना पीना होगा वो लंच में बनाएंगे। लेकिन जब मैं इधर पास्ता बना रही थी तो फिर हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मुझे पहले जो है मतलब फ्रूट्स रखा था तो बोला उन्होंने कि पहले खरबूजा मुझे काट करके दे दो, मैं वही पहले खाऊंगा, उसके बाद जब खाना होगा तो पास्ता मतलब खाएंगे या चाय वगैरह पियेंगे। तो फिर हमने कहा ठीक है। तो मैंने उनको फ्रूट्स जो है कट करके दे दिया था। फिर काफ़ी देर के बाद फिर मैंने इधर जो है पास्ता जो है निकाल लिया है, हमारी चाय भी बन गई है। तो फिर हम लोग यहाँ पर पास्ता और चाय जो है इंजॉय करेंगे। और ये सब चीज़ें जो है मतलब बच्चों की फेवरेट होती है, लेकिन मेरे बच्चे की मतलब बहुत रेयर होता है कि वो खा ले, ज़्यादातर तो वो ना ही खाता है। बस मैगी उसको पसंद है। ये मैक्रोनी जो है उसने बिल्कुल भी नहीं खाया। बहुत कोशिश की तो जाकर के कहीं फिर 1 चम्मच 2 चम्मच वो भी मतलब उसमें 1-2 ऐसे करके खाया। और जिस दिन बारिश हुई थी, आंधी तूफान आया था, उसी का दिन है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे जो है अभी किस तरीके से यहाँ पर आम तोड़ेंगे सामने वाले घर में। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा जो सारा मतलब दिख भी रहा होगा, आम ढेर सारे लगे हुए हैं। और कुछ बच्चे जो हैं यही मतलब बगल के ही हैं सब। तो यहाँ पर चेयर वगैरह लगा करके तोड़ रहे थे, देख करके बचपना याद। ये बच्चे क्या बच्चे क्या कर रहे हैं? चप्पल छोटा होता है, देखते हैं पहली बार चप्पल मंगाए हैं, इसीलिए चप्पल नहीं मंगाते थे। इस साइज है, इसका दिक्कत ना हो। और यहाँ पर मैंने मंगाया है स्लीपर, ऑनलाइन मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से घर में पहनने के लिए। और मैंने ये फर्स्ट टाइम जो है इस तरीके की चीज़ें स्लीपर वगैरह ऑर्डर किया है। 1-2 बार मैंने मंगाया था तो उसको फिर मैंने जो है रिटर्न कर दिया था। तो वो थी मोजरी वगैरह मैंने मंगाई थी। लेकिन अब मैं पहली बार जो है इस तरीके की स्लीपर जो है घर में मंगाई हूँ, क्योंकि मैं मंगाना तो कई बार चाह रही थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं मंगा रही थी कि पता नहीं क्या साइज़ है। तो इसका मुझे कंफर्म नहीं पता रहता था कि कितना मंगाए, फिर पता नहीं मतलब बड़ा हो या छोटा हो। तो इसीलिए मैंने सोच समझ करके फिर ये वाला ऑर्डर किया। और साइज़ का जो मुझे मतलब प्रॉब्लम थी
कि पता नहीं क्या हो, सही हो या ना हो। तो साइज़ एकदम परफेक्ट मुझे मतलब पहली बार में ही मिल गया था। और यहाँ पर ये है पीतल की कटोरी, और जो आपको ये दिख रहा है कॉफ़ी मग। तो जब बेटू यानी मेरा बेटा जो जब पेट में था तब मैंने इस कॉफ़ी मग को मतलब ख़रीदा था, और ये सारे मतलब सामान जो है इसी वाले बक्से में रखे हुए हैं। तो इस पर मेरी शादी में जो मिले हुए थे पीतल के बर्तन, स्टील के सारे बर्तन, तो उसमें से कुछ बर्तन जो है यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इसको मैं मतलब इसमें जो है मैं लॉकर लगा के रखी थी, ताले से बंद की थी। तो ऐसे ही बंद था, मैं इसको नहीं खोलती थी, पड़ा ही था क्योंकि इस बर्तन का कोई काम नहीं था। और इसी में कॉफ़ी मग जब मैं ख़रीदी थी तो उसी बीच में मैंने इसमें रख दिया था, मुझे याद भी नहीं था कि इसमें ये रखा हुआ है। लेकिन ये पता नहीं कहाँ से मेरा बच्चा जो ताले का जो चाबी है उसको खोल करके मतलब ढूंढ लिया पहले तो चाबी, और खुद से खोल करके इस बीच जो है बीच बीच में जो है इसको खोल करके सारे बर्तन निकाल करके बाहर बोलता है कि मम्मा मुझे इसमें खिलाओ। ये वाली कटोरी जो है ले लिया हाथ में, कह रहा मम्मा मुझे इसमें राजमा चावल खाना है। और ये कॉफ़ी मग जो है निकाल लिया, कह रहा मम्मा मुझे इसी में दूध पीना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है निकालो, लेकिन बहुत सारे बर्तन फिर मैंने ऐसे फिर रख दिए। मैंने कहा बाबू इसका कोई काम नहीं, फालतू में मत निकालो। तो फिर बाकी बर्तन मैंने रख दिए इसी में। तो बीच बीच में आजकल जो है इसको खोल करके जब इसका मन करता है तो इसी में से बर्तन बाहर निकालता रहता है। फिर हम कहें चलो जो आज तक की मतलब इतने दिनों की चीज़ें पड़ी थी, जब ये पेट में था तब मैंने ये कॉफ़ी मग जो है लिया था, और तब से ऐसे पड़ी थी, मुझे याद भी नहीं था कि इसके अंदर पड़ा है। फिर फाइनली हमने कहा चलो, जब ये दिखा तो मुझे याद आया कि हाँ तब मैंने इसको लिया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम्हारे लिए दूध पीने के लिए सही रहेगा। तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया। और भी बहुत सारे बर्तन बोल रहा था कि मम्मा ये वाला लोटा है इसको निकालो। हमने कहा बेटा इसका कोई काम नहीं है। फिर मैंने इसको इस तरीके से बंद कर दिया। और यहाँ पर मैं इसको होमवर्क करा रही थी, और होमवर्क करने में बहुत परेशान करता, बहुत टाइम लगाता है। बस ये है कि बैठ जाए तो मतलब ध्यान दे तो तुरंत हो जाए, लेकिन ये जो है मतलब खेलता रहता है, बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं देता है। मैं चिल्लाती रहती हूँ कि बेटा ये देखो यहाँ पे ये करना है, तो पता चलता है बीच बीच में खेलता रहता है, स्टेबल होके नहीं बैठता है। अगर कोई चीज़ मतलब अगर करे उस पर मतलब ध्यान दे, स्टेबल हो, तो बहुत जल्दी कब कर देगा होमवर्क पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जो है बैठता नहीं है, एक तरफ खेलता रहेगा और इस तरीके से उसी में होमवर्क करेगा। इसीलिए जो है इसको होमवर्क कराने में बहुत टाइम लग जाता है। मुझे बहुत होमवर्क के पीछे इसको मतलब चिल्लाना पड़ता है इसके पीछे। और यहाँ पर फिर ये हो रहा है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। तो मैंने सुबह सुबह चाय बनाई थी, उसके बाद फिर मैंने इधर कोई क्लिप नहीं ली है। उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे को स्कूल जो है भेज दिया है। फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। जब मैं इधर लंच बना रही थी तो इतने में ही दादी जी आ गई हैं, यानी मेरी सासू माँ दादी सास जी हैं, ये आई हुई हैं। तो फिर मैंने इनको यहाँ पर बैठा दिया दादी जी को। और आज भी मैं लंच बना करके अपने बेटे को दे करके आऊँगी। उसके बाद फिर मुझे अभी पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी थी, झाड़ू पोछा वगैरह अच्छे से करना था, तो पूरा अंदर से लेके बाहर तक। तो फिर दादी जी यहीं पर बैठी थी, मैंने पूरे घर की अंदर से बाहर तक डीप क्लीनिंग की। और जब तक मैं इधर झाड़ू पोछा कर रही थी तब तक मैंने दादी जी को जो है बेड पर मतलब मैंने बैठा दिया। और फिर मैंने बोला दादी जी आप इस पर लेट के आराम से टीवी में देखिए जो भी आपको देखना है। तो मैं उनके लिए जो है टीवी में धार्मिक चीज़ें लगा दी थी, तो दादी जी वही देखते देखते सो गई थी। और फिर उसके बाद मैंने क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने नहा धो कर बेटू को स्कूल से भी ले आया था। और फिर दादी जी फिर उसके बाद जब उठी तो फिर अपना मोबाइल वगैरह देख रही थी वहीं। फिर उसके बाद फिर मैंने इधर जो है बेटू को लेकर के आया है, तो रोटियां रखी थी बनाने के लिए। कुछ मैंने कुछ नहीं बनाया था, ऐसे ही रख दिया था। तो दादी जी से बोला था तो दादी जी कहीं कि मैं नहीं खाऊंगी, मैं खाना खा करके आई हूँ। मैंने बहुत कहा तो नहीं मानी। फिर जब बेटू आया तो उसके बाद फिर मैंने खरबूजा कट किया था, तो दादी जी को भी दिया था, बेटू को भी दिया था। तो बेटू भी हम सब ने खाया। उसके बाद फिर मैं इधर रोटी बनाने लगी थी, कुछ रोटियाँ बनने को थी। तो क्योंकि मैंने अभी कुछ भी मतलब लंच नहीं किया था, मैं सुबह से आज काम में लगी हुई थी, तो मैं फटाफट रोटी बना ली। उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह खाया, बेटू से कहा, बेटू खाना नहीं खाया क्योंकि आज उसका बिल्कुल भी मतलब मन नहीं हो रहा था ना। वो फिर मतलब खरबूजा जो मैंने कट किया था वो थोड़ा सा वही खाया था। उसके बाद मैंने लंच पूछा, लंच कहाँ नहीं खाएंगे। फिर मैंने इधर आ गई थी मैं चाय पकौड़ी बनाने के लिए कि दादी जी भी खा लेंगी।
तो इसीलिए मैं फटाफट बनाने लगी थी। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 3:30 के आसपास का टाइम हो रहा था, लेकिन दादी जी को जाना था तो इसलिए मैंने फिर इधर रख दिया था चाय बनने के लिए। उधर मैंने पकौड़ी जो है सारा उसका मतलब सामान इकट्ठा करके रख दिया था बनने के लिए। फिर मैं जब पकौड़ी बना करके लेकर आई तो दादी जी को दे दिया। फिर बेटू से मैंने कहा, ये सब चीज़ें जो होती है बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन मेरा बेटा ये सारी चीज़ें भी खाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। जो कि बच्चे जो होते हैं ये सब चीज़ें तो अपने मन से उठा करके खा लेते हैं, लेकिन नहीं, इसके लिए भी बहुत मनाना पड़ता है, बहुत कोशिश करना पड़ता है। तो कभी कभी तो बिल्कुल नहीं खाता है, कभी कभार जब उसको पसंद आता है तो 1-2 खा ले तो बहुत है। लेकिन आज जो है ये एक पकौड़े भी पूरी तरीके से नहीं खाया था, ना खाना खाया ना पकौड़े खाया। फिर मैंने इसको ऑरेंज जो है कट करके दिया, क्योंकि इसका जो है ऑरेंज फेवरेट है, लेकिन इसने ऑरेंज भी बिल्कुल मतलब हाथ से टच तक नहीं किया। तो आज पता नहीं कैसे इसका थोड़ा तबीयत भी मतलब ऐसा लग रहा था, अंदर से सही नहीं लग रहा था। जब मैं इसको स्कूल सुबह भेज रही थी तो मुझे अचानक से लगा शायद इसको फ़ीवर है। फिर मैंने इनके पापा से बोला ज़रा आप चेक करके बताइए, तो उन्होंने कहा कि नहीं लग रहा है फ़ीवर। तब मैंने इसको स्कूल भेजा था, लेकिन जब ये स्कूल से आया तो कुछ भी खा पी नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है आज थोड़ा सा इसको अंदर से तबीयत इसकी शायद मतलब ऐसी नहीं लग रही कि सही है। तो फिर मैंने फिर कुछ नहीं खा रहा था तो फिर मैंने भी ज़्यादा जिद नहीं किया, और बाकी के जो पकौड़े थे उसको भी मैंने इधर बना लिया है। और फिर मैंने अपने भी लिए चाय छान लिया। फिर मैं बैठ के दादी जी के साथ ही वहीं पे चाय पकौड़े मैंने भी खाया, बेटू तो नहीं खाया, फिर दादी जी खाई। और दादी जी इतने दिनों के बाद आज आई थी, और जब भी मतलब मेरी ये दादी सास जी आती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। मेरा मन करता है कि क्या ऐसी चीज़ें बनाकर मैं दादी जी को खिला दूँ, मतलब मेरा बहुत मन करता है कि वो मेरे पास रहें। तो आई थी तो मैं मतलब बहुत ही मतलब एक्साइटेड हो गई कि जल्दी जल्दी मैं क्या चीज़ें दादी जी को बना करके खिलाऊँ। लेकिन ज़्यादा देर थी नहीं, लेकिन हाँ तब भी कुछ देर थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैंने दादी जी के लिए जो है चाय और पकौड़ी निकाल लिया है, और उसके बाद फिर बाकी 2 बैच में मैंने बनाया था तो सेकंड बैच भी मैंने इधर रख दिया है। अभी मैंने अपना चाय नहीं छाना है, तो मैं भी अभी चाय छान कर लेकर जाऊँगी, दादी जी के पास ही बैठ करके खाऊँगी। पहले मैं निकाल करके दादी जी को दे आई हूँ, और उसके बाद फिर जब दादी जी यहीं पर थी तब ये वाला पार्सल आ गया था। तो मैंने इसको मीशो से मंगाया था। इससे पहले भी मैंने अभी जो दिखाया तो वो मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था। तो पहले मैंने ये वाला ऑर्डर किया था मीशो से, तो फिर बाद में मुझे ये वाला स्लीपर दिखा तो मुझे अच्छा दिखा कि ये अच्छा है ज़्यादा जो मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया है। तो मैंने कहा कि अगर ये वाला जो मैंने पहले मीशो से मंगाया अगर नहीं अच्छा होगा तो इसको रिटर्न कर देंगे, इसको कैंसिल नहीं करते हैं। मैंने ऑर्डर कर दिया तो दोनों आ जाने देते हैं। फिर मैंने दोनों ही रख लिया था। तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।